योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, गुणन प्रतिलोम, ये होता क्या है? तो देखिए, योज्य तत्समक होता है जब हम लोग किसी भी संख्या में अगर शून्य जोड़ दें, कोई भी संख्या जोड़ दें तो उसके मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये अगर हम लोग किसी भी संख्या में शून्य जोड़ रहे हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य होता है। योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम, अगर कोई संख्या हम लोगों को दिया है उसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर जोड़ में दिया है तो घटाव में कर देंगे। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 का योज्य प्रतिलोम 5, 8 का योज्य प्रतिलोम -8, और ये -8 का योज्य प्रतिलोम 8। या कोई भी संख्या यहाँ पे दिया हो, अगर प्लस में दिया होगा उसको माइनस में कर देंगे, जोड़ में दिया होगा घटाव में कर देंगे, घटाव में दिया होगा जोड़ में कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक किसी भी संख्या में किस संख्या से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 1 से, 1 क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है। 5 गुणे 1 5, 6 गुणे 1 6, 100 गुणे 1 100, 1000 गुणे 1 बराबर 1000। तो 1 को हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं, 0 को हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। अब देखिए गुणन प्रतिलोम, ए का गुणन प्रतिलोम ए बटा ए, माने उल्टा कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 1 बटा ए का गुणन प्रतिलोम ए, 5 का गुणन प्रतिलोम 1 बटा 5, 1 बटा 5 का गुणन प्रतिलोम 5। यह हम जोड़ घटाव से अंतर कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। -3 बटा 5 का गुणन प्रतिलोम अगर पूछ रहा है तो -5 बटा 3। ठीक है ना। योग का क्रम विनिमय नियम, ये क्या होता है? अगर किसी संख्या को हम लोग जोड़ में पहले 3 को 8 में जोड़े और चाहे 8 को 3 में जोड़े, उसके मान में फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर आता है। इसी को हम लोग क्रम को उल्टा विनिमय कर देते हैं, पलट देते हैं, तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घटाव का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। गुणा का क्रम विनिमय नियम, a गुणे b बराबर b गुणे a, 3 गुणे 8 बराबर 8 गुणे 3, 7 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 7। तो इसके जो हम लोग गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा? बराबर ही आएगा। भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, क्योंकि उसके मान में अंतर पड़ जाएगा। उसको जब हम लोग उलट करके करेंगे तो उसके मान में अंतर पड़ जाएगा। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम भी होता है कि अगर क्रम से दिया हुआ है 1 + 4 और +5, तो पहले इसको जोड़ के इसको जोड़िए, 5 4 9 × 1 10, या इसको हम लोग कर देंगे क्या, 1 + 4 और जोड़ 5, तो 4 × 1 5 5 बराबर 10। गुणा का भी वही साहचर्य नियम होता है, 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे, इसको पहले गुणा कर दिए, 5 3 दूनी 6 5 30 बराबर 5 3 15 30। इसके मान में फर्क नहीं पड़ता। अब होता है देखिए वितरण नियम, a गुणे b जोड़ c। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, और फिर अगर यहाँ पे जोड़ या घाटा कुछ भी रहेगा तो हम लोग यहाँ पे जोड़ या घाटा दे सकते हैं, और फिर इसी को हम लोग इसमें गुणा करके जोड़ या घटा देते हैं। देखिए अब हुआ कि वितरण नियम में कि 5 गुणे 3 जोड़ 4, तो पहले इसको इसमें गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 गुणे 3 और जोड़ 5 गुणे 4, 5 3 15 या जोड़
5 का 20। अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग, 20 10 30 5 अब आ गया हम लोग का समवर्ग नियम। देखिए समवर्ग नियम, इसी को हम लोग समवृत्त भी कहते हैं। तो देखिए अगर कोई संख्या परिवार है, प्राकृत संख्या है, अगर प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ते हैं तो अगर प्राकृत संख्या प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि वो समवर्ग नियम का पालन, वहाँ पे वो समवर्ग है, यानी कि समवृत्त है। अगर हम लोग प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को घटाते हैं तो प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त होता है, तो हम लोग कहेंगे कि वो घटाव में, व्यवकलन में वो समवृत्त नहीं है। बात समझ में आया? तो इस बात को आप लोगों को खाली ध्यान में रखना है कि यदि ए और बी किसी संख्या परिवार क्यू के सदस्य हैं तो ए प्लस बी, बी प्लस ए माइनस बी, बी माइनस ए गुणे बी, बी गुणे ए भागा बी, बी भागा ए इत्यादि। यहाँ पे खाली ए प्लस बी यही नहीं हो सकता है, और भी संख्याएं होती सकती है अगर उस संख्या परिवार के सदस्य हों। ए प्लस सी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डी प्लस एम भी हो सकता है, यानी